में अनुग्रहित करें। माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, जोरदार तालियां। मन की बात एट 100 नेशनल कॉन्क्लेव के इस शुभ कार्यक्रम के अवसर पर इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का जो रोग था एक बड़े लंबे समय से धारा 370-35 से जिसको सदा सदा के लिए मुक्त करने का काम किया जम्मू कश्मीर को, जिन्होंने मोदी जी के नेतृत्व में गृह मंत्री बनने के बाद ट्रिपल तलाक से निजात दिलाई देश की करोड़ों मुस्लिम बहनों को, जिन्होंने गृह मंत्री बनने के बाद आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी है और जिन्होंने नशा मुक्त भारत करने के लिए अपना एक जन आंदोलन छेड़ा है। यही नहीं, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब भी और उससे पहले जब प्रभारी थे तब भी हर चुनाव में जिनकी एक बड़ी भूमिका होती है, ऐसे देश के आदरणीय गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी, आदरणीय मोदी जी की सरकार में जिनके पास रेल नेटवर्क को देश के कोने कोने तक पहुंचाने का काम हो, चाहे जम्मू कश्मीर की बात हो या किसी दुर्गम क्षेत्र तक पहुंचाने की बात हो या संचार क्रांति लाने की बात हो, ऐसे आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी, हमारे 5 बार के सांसद और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री आदरणीय पंकज चौधरी जी, यहाँ पर उपस्थित सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव आदरणीय अपूर्व जी, सीईओ प्रसार भारती गौरव द्विवेदी जी, उपस्थित सभी अधिकारीगण, सभी माननीय सांसदगण, सभी चुने हुए प्रतिनिधि, आदर के योग्य मेरे भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, मैं सबसे पहले तो आप सबकी ओर से आदरणीय अमित भाई शाह जी का अपनी ओर से और आप सबकी ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। स्वागत मुझे उनका भी करना है जिनका उल्लेख प्रधानमंत्री जी ने 99 अपने मन की बात की एपिसोड्स में देश के कोने कोने से आए हुए ऐसे सभी महानुभाव जो अपना पूरा समय निकाल के हम सबके बीच में इस कार्यक्रम को इतिहास बनाने के लिए आए, मैं आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन यहां पर करता हूं। आपको याद होगा कि 3 अक्टूबर 2014 विजयदशमी के दिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात की शुरुआत की। पहला एपिसोड 19 मिनट का था, दूसरा 14 मिनट का था, दूसरा 19 मिनट का था, तीसरा एपिसोड 26 मिनट का था और तब तक पता चल गया था कि देश कितनी उत्सुकता के साथ इसको सुनने के लिए व्याकुल रहता है कि कब मोदी जी हर महीने के अंतिम रविवार को आकर देश से मन की बात करेंगे। तो 14 मिनट से बढ़कर ये 30 मिनट का हो गया और 99 एपिसोड हो चुकी हैं और इसी महीने की 30 तारीख को सेंचुरी लगाने का काम भी हो जाएगा। भाई और बहनों, जहां ये पहले एक भाषा में था, अब अनेकों भाषाओं में सुना जाता है, 23 लैंग्वेजेस में। संस्कृत वर्जन इसका 2017 मई को शुरू हुआ, 31 जनवरी 2016 को इंग्लिश वर्जन शुरू हुआ। अब ये 19 डायलेक्ट्स में इसको सुनाया जाता है और यही नहीं, 11 फॉरेन लैंग्वेजेस में भी इसको भेजा जाता है। 50वीं एपिसोड तो हमारी 2018 में हो ही गई थी। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप मेंशन देखेंगे तो अब तक 1011 मेंशन हुई है, जिसमें 730 लोगों का उपलब्धियां उनके नाम के साथ उनका उल्लेख किया गया है। 281 एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्टार्टअप और विलेजेस, उनका नाम इसमें लिया गया है। सही मायने में जन जन की बात जन जन के प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक के मन के द्वारा हो और ऑल इंडिया रेडियो के मंच से हो,
इससे प्रभावशाली कार्यक्रम और कोई हो ही नहीं सकता। आज के भी आदरणीय गृह मंत्री जी, आज भी जो कार्यक्रम हुए उसमें 4 सेशन हुए। पहला उद्घाटन भारत के उपराष्ट्रपति आदरणीय जगदीप धनखड़ जी की ओर से हुआ, बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ। फिर नारी शक्ति पर, विरासत उत्थान पर, आत्मनिर्भर भारत पर और आह्वान से आंदोलन, बहुत नामी ग्रामी लोगों ने इस पर अपने भाग लिया। बहुत अच्छी इस पर चर्चाएं हुई और सब लोगों के मन से एक ही बात निकल रही थी कि 2014 एक ऐसा वर्ष है जहां पर पूर्ण बहुमत की सरकार तो भी बनी, भारत उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, मोदी जी के नेतृत्व में लगातार आगे ही बढ़ता रहा है। और शायद ये नेतृत्व आज भारत को ही नहीं, दुनिया भर में मोदी जी के नेतृत्व की चर्चा होती है। कोई भी संकट की स्थिति हो, कोई भी चुनौती हो, उसमें कितनी शांति के साथ सबको साथ में लेकर कैसे निकला जा सकता है। एक टीम भावना, पीपल्स पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी से जन आंदोलन कैसे होता है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया और कोविड के समय तो सबसे सफलतापूर्वक करके दिखाया है और भारत को बचाकर आगे भी बढ़ाया है। हमने अभी प्रधानमंत्री जी ने पिछले एपिसोड में कहा कि नर्वस 90s क्रिकेटर के जीवन में तो आता है जब वो सेंचुरी बनाने से पहले थोड़ा घबराता है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी किसी स्थिति में घबराते नहीं। 22 वर्षों से किसी भी रूप में हो, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के रूप में लगातार देश को और प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया। रेडियो का महत्व टीवी के आने के बाद, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आने के बाद, इंटरनेट आने के बाद लगता था कम हो जाएगा, लेकिन मोदी जी के मन की बात से रेडियो की स्वीकारता और बढ़ गई है और इंटरनेट के माध्यम से आज लोग मोबाइल फोन पर भी रेडियो को सुनने का प्रयास करते हैं। 100 करोड़ लोगों ने कम से कम आज तक कभी ना कभी मन की बात को सुना है। ये शायद ही दुनिया के किसी देश में हुआ हो। यही नहीं, 23 करोड़ लोग तो ऐसे हैं जो रेगुलर सुनते हैं, 45 करोड़ के लगभग ऐसे हैं जो इसमें है कि वो रेगुलर सुनने वाले हो सकते हैं और 96% लोग मन की बात के बारे में जानते हैं कि मन की बात क्या है। कम्युनिकेशन स्टाइल के बारे में जो हमारा एक सर्वे कहता है, उसमें लीडर की बताया कि मोदी बहुत नॉलेजेबल हैं। फिर वो इमोशनल कनेक्ट करते हैं ऑडियंस के साथ रेडियो के माध्यम से। लीडर बहुत पावरफुल है और निर्णय करने वाला है और ये भी कहा गया है कि उनकी अप्रोच जो है वो सिंपैथेटिक भी है और एम्पैथेटिक भी है और वो सीधा अपने जन संवाद करते हैं जनता के साथ और उनको गाइड करने का काम करते हैं। पॉजिटिव इन्फ्लुएंस क्या हुआ सिटीजन बिहेवियर पर, ऑप्टिमिज्म या हैप्पीनेस पर, इस पे बताया गया कि 60% ने वर्किंग फॉर नेशन बिल्डिंग यानी कि राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाने के लिए आगे आने की बात कही मन की बात सुनने के बाद। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने के लिए 55% लोगों ने कहा। 63% ऐसे हैं जिनकी अप्रोच सरकार के प्रति और पॉजिटिव हुई क्योंकि कामकाज की जानकारी मिली। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको देश में कौन क्या कर रहा है, छोटे छोटे गांव में उसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन छोटे से गांव में भी कौन बड़ा काम कर रहा है, ये मन की बात के माध्यम से मोदी जी ने देश भर को बताने का काम। और ये जितने मेरे भाई यहाँ पर आगे बैठे हैं, कोई किसान है, कोई फौजी है, कोई लेखक है, कोई माँ है, किसी ने अलग भूमिका में अपना रोल अदा किया है। आपका रोल छोटा नहीं था, किरदार छोटा नहीं था। शायद पहले देखने वाले नहीं थे, आज देखने वाला भी है और जन जन तक पहुंचाने वाला भी है। मित्रों, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, हमें माननीय गृह मंत्री जी की बात को सुनना है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि सितंबर 2019 में जब प्रधानमंत्री जी ने लता मंगेशकर जी को उनके 90वें जन्मदिन की बधाई दी, तो लता जी भी बहुत भावुक हो गई। मोदी जी से उनके बहुत मित्रता या ऐसा कहूँ एक भाई बहन का रिश्ता बहुत नज़दीक की थी। तो जो लता जी ने आगे से कहा कि मोदी जी, भारत का चित्र बदल रहा है, लता जी के शब्द थे, भारत का चित्र बदल रहा है, यानी कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। मेरे भाई और बहनों,
तो मित्रों, हमारे वो देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने कोविड के संकट के समय में भी निकाला और 2014 के बाद जहां 12 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनता था, आज 37 किलोमीटर से ज़्यादा बनता है। रेलवे लाइन, क्योंकि रेल मंत्री जी स्वयं सब कुछ बताएंगे भी, वहीं बजट का भी 9 गुना ज़्यादा इनका कर दिया। 10 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का बजट कर दिया है कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर। हर क्षेत्र में खेलों का बजट 3.5 गुना ज़्यादा कर दिया है। आतंकवाद, नक्सलवाद के खिलाफ जो आदरणीय अमित शाह जी मुहिम चला रहे हैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, वो अपने आप, यही नहीं कि हम कोई, लेकिन आप नॉर्थ ईस्ट का देखेंगे तो उधर उदाहरण देखने को ये मिलता है कि जितने सरेंडर करने का काम नक्सलवादियों ने किया है, मेन स्ट्रीम में जुड़ने का काम किया है, जितनी पीस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम किया है, ये शायद एक्ट ईस्ट पॉलिसी नहीं आई होती मोदी जी की, तो कांग्रेस की तरह लुक ईस्ट ही करते रहते, एक्शन कभी नजर नहीं आता। तो एक्शन इसी सरकार में देखने को मिला है। ज़्यादा समय ना लेता हो, एक बार फिर 100वीं एपिसोड तो आप जरूर देखिए अपने साथ, परिवार के साथ, सभी लोगों के साथ, लेकिन 100 के बाद आगे और बढ़ते जाएंगे और नए रिकॉर्ड बनाएंगे। शायद ही दुनिया भर में किसी नेता ने 9 वर्षों तक लगातार देश को संबोधित किया हो, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। हमारी इच्छा है वर्षों वर्षों तक हमें संबोधित भी करते रहें और नेतृत्व देते रहें। आप सब जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय मंत्री महोदय आपका, अनुराग सिंह ठाकुर जी। और अब मैं बेहद विनम्रता पूर्वक अनुरोध करूंगा माननीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से कि कृपया वो आएं और